हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, तो यूनिवर्सिटी का सम सॉल्व कर रहे हैं। ए बंटी लोग ध्यान दो, आ जाओ। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में 20 मार्क के लिए आ सकता है, 15 मार्क के लिए आ सकता है। 20 मार्क के लिए थोड़ा और क्या है, इसको खाना पानी खिला के बड़ा करेंगे हम लोग, और थोड़ा 2-3 एडजस्टमेंट ज़्यादा दिया रहेगा, राइट। तो इनकम फ्रॉम सैलरी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी कर रहे हैं, अदर सोर्स भी कर रहे हैं, डिडक्शन भी कर रहे हैं। सिर्फ सैलरी नहीं सीख रहे, अदर सोर्स और डिडक्शन दोनों कर रहे हैं। तो पहले एक काम करते हैं, अपन सैलरी सीखते हैं। क्या सीखते हैं? ये पैराग्राफ गया तेल लेने। तो ये टेबल क्या है, टेबल को उठा के डालते हैं, राइट। तो नेम दिया है, बंटी का नाम क्या है इधर, टॉम। क्या नाम है? टॉम। स्टेटस अकेला है तो इंडिविजुअल डालने का। क्या डालने का? एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। कौन सा ईयर का हिसाब निकल रहा है अपन? 2024 है ना। तो 24-25 असेसमेंट ईयर है, और उसके पहले वाले को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ये शगुन ने लिखना पड़ता है, पहले डायरेक्ट मेन कोर्स पे आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखने का, इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या लिखने का? जब बड़ा सम आएगा ना तो ABCDE को नेक्स्ट पेज लेना, DE को क्या लेना है, नेक्स्ट पेज। तो ए में इनकम फ्रॉम सैलरी सॉल्व करेगा। कैसे मालूम पड़ेगा कि सैलरी का सम है? इधर लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, सैलरी। क्या लिख के आएगा, सैलरी। तो सैलरी के कभी भी लिखिएगा ना, इधर 8 लाइन छोड़ दो डायरेक्ट। क्या लिख छोड़ दो? 8-9 लाइन छोड़ लो। सैलरी में क्या आएगा, डिडक्शन। क्या आएगा? डिडक्शन मतलब कम होएगा। क्या होगा? अंडर सेक्शन 16। सैलरी में डिडक्शन क्या, अंडर सेक्शन 16। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, 50,000। ये फिक्स है, लिख देने का। 50,000 तुमको लिख देने का, सिंपल। हर सम में डिडक्शन कितना आएगा सैलरी में, 50,000। 4 साल पहले 40,000 था, उसके पहले था ही नहीं। तो हर साल टैक्स चेंज होते रहता है, तो न्यू बुक को देखते रहना, ठीक है। तो ये क्या दिया, प्रोफेशनल टैक्स। क्या दिया है? जब आएगा मैं सॉल्व करूंगा। तो अभी हम लोग सैलरी का सम सॉल्व कर रहे हैं, तो एक एक सम पड़ेगी, अभी एक एक जाएंगे। तो पहला क्या दिया है, टॉम है, किधर काम कर रहा है, प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है। उसकी बेसिक सैलरी दिया, पर एनम बोला है। क्या बोला है? पर मंथ बोला रहेगा तो इंटू 12 करेंगे। पर मंथ बोला रहेगा तो इंटू एनम बोला तो साल का है। तो साल की सैलरी कितना है, 4,80,000। तो इधर लिखेंगे बेसिक सैलरी। क्या लिखेंगे इधर? बेसिक सैलरी। कितना दिया बेसिक सैलरी? 4,80,000। चल अंदर लिख दिया, बाहर लिख दिया, किधर भी लिख दो चलेगा। चल इधर लिख दिया 4,80,000। फिर इसके बाद क्या दिया है, DNS अलाउंस। क्या दिया है? जैसे 6 पानी पूरी के साथ सुक्का मिलता है ना, तो सैलरी के साथ DNS अलाउंस मिला है। क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो, और तो सैलरी नहीं बढ़ता है, कंपनी ये वाला पे बढ़ाते रहता है। तो सैलरी के साथ अलग से मिलता ही है। कभी भी सैलरी सिर्फ देखिएगा तो ये मिलेगा। तो कंपनी इसको DNS अलाउंस कितना दिया, अमाउंट कितना DNS अलाउंस का? 1,20,000। तो ये हैंडराइटिंग में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपन एकदम मस्त अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। फिर उसको एडवांस सैलरी दिया। क्या दिया? मतलब उसने एडवांस पे लिया, इतना पैसा मिल रहा है और भी चाहिए उसको। तो एडवांस क्या है, 1 लाख से कम है। क्या है? तो हिसाब में आएगा। 1 लाख से ज़्यादा रहेगा तो नहीं लेना है, फिलहाल लिख दो एडवांस सैलरी। क्या है? एडवांस सैलरी बोलो तो काम करते करते बोला सेठ पैसा चाहिए गाँव जाने का, तो सेठ ने दे दिया उसको, है ना। सेठ बोलो तो कंपनी ने दे दिया। फिर बोला है रीएम्बर्समेंट। क्या बोला है? ऑफ मेडिकल एक्सपेंस। रीएम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है, ये टॉम ने क्या किया, पहले बीमार हुआ रहेगा, तो बीमार होने के बाद मेडिकल में इलाज करा है, तो उसका ठीक हो गया, तो उसका बिल तो पहले अपने जेब से पैसा भरेगा, वो बिल कंपनी में दिखाएगा, फिर कंपनी उसको पेमेंट करेगी। तो रीइंबर्समेंट किसका रीइंबर्समेंट है? मेडिकल एक्सपेंस। ये कौन सी कंपनी का बंदा है, कहाँ काम कर रहा है? प्राइवेट का। अगर गवर्नमेंट कंपनी रहेगा तो माफ है, एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट कंपनी में हिसाब में नहीं आएगा रीइंबर्समेंट, पर प्राइवेट कंपनी तो हिसाब में दिखाना पड़ेगा। तो काय का रीइंबर्समेंट था? मेडिकल का। किसका था? तो इधर लिखेंगे मेडिकल एक्सपेंस, उसको पैसा रिटर्न मिलेगा, राइट। कितना अमाउंट दिया है मेडिकल एक्सपेंस का? 36,500 लिख दिया। कितना लिख दिया? 36,500। एक दिन जरा इसको हिसाब टोटल भी लेते रहो। फिर इसको कमीशन ऑन सेल मिला। क्या मिला? काम करते करते कंपनी क्या दे रही है इसको, कमीशन दे रही है। क्या दे रही है? कमीशन। कितना कमीशन दी? 76,000। तो कमीशन भी किसका पार्ट है? सैलरी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सैलरी का। कमीशन ऑन सेल, तो उसको कमीशन कितना मिला? 76,000। कितना मिला कमीशन? 76,000। फिर उसके बाद क्या बोला? टोर अलाउंस। टोर बोले तो ट्रैवलिंग, तो कंपनी उसको ट्रैवलिंग का पैसा दी 48,000। कितना दी? और ऑफिशियल पर्पस के लिए कितना इस्तेमाल हुआ? 38। तो जब भी ऐसे आएगा ना ऑफिशियल लिख के, इसमें से ये कटा देने का, हटा देने का। टोर अलाउंस कितना दी? 48,000। और ऑफिशियल पर्पस कितना बोला है? 48। तो इसको कैसे लिखेंगे? इधर लिखने का टोर अलाउंस, ऐसे लिखना पड़ेगा। टोर अलाउंस लिखा, कितना अमाउंट है? 48। ऑफिशियल पर्पस रहेगा तो लिखेंगे एग्जाम। क्या लिखेंगे इधर? एग्जाम। कितना है? 38। क्या लिखेंगे? 38। तो 38 को कम करना पड़ेगा, तो बाहर आएगा 10,000। कितना आएगा? 10,000। जब भी ऑफिशियल पर्पस बोला है तो इसको हटा देंगे। अगर ये नहीं बोला रहता तो 48 तुम्हारा हिसाब में आता है। किधर आता? 48 हिसाब में आता। फिर इधर देखो क्या बोला है, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड। क्या बोला है? प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड। तो कितना प्रोफेशनल टैक्स है? 2,500। एक वर्ड इधर क्या बोलो? डिडक्टेड। तो ये किधर आएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब डिडक्शन में आएगा। कौन सा डिडक्शन है? अंडर सेक्शन 16 सैलरी का डिडक्शन है। किसका डिडक्शन है? तो कंपलसरी का डिडक्शन आएगा 50,000। कंपलसरी कितना लेने का? 50। और प्रोफेशनल टैक्स कितना दिया है? 2,500।
तो डिडक्शन बोले तो दोनों को क्या करूंगा मैं, ब्रैकेट में डालूंगा। किस में बनाऊंगा, ब्रैकेट। तो ये मैं ऐड करूंगा तो मुझे टोटल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, तो इसको ग्रॉस सैलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ग्रॉस सैलरी। कितना अमाउंट है भाई, 8 लाख, शाबाश, 8,22,500। ये ग्रॉस सैलरी, क्या ये ग्रॉस, ग्रॉस बोले तो इसका टोटल। इसमें तो दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैंने ब्रैकेट बनाया ना, तो क्या माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस करेंगे, प्रोफेशनल टैक्स भी माइनस करेंगे। तो कितना जाए, 7,70,000। तो ये जो अमाउंट है ना अपना, ये अमाउंट को बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी से इतना कम है, मतलब उसके बाद पैसा दरवाजे से आया, कहाँ से आया, अभी कुछ पैसा खिड़की से भी आ रहा है, कुछ पैसा, मतलब उसके बाद अदर सोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ वहाँ से पैसा, बैंक में पैसा डाला रहेगा, शेयर में डाला रहेगा पैसा, ड्रीम 11 में टीम बनाया रहेगा, गांगुली घर पे आके उसको पैसा दिया रहेगा, है ना, पेपर गेम खेले रहेगा, न्यूज़पेपर, केबीसी शो में क्या रहेगा, उधर तो पैसा रहेगा ना। तो अलग अलग पैसा आता है, ठीक है। तो इधर एक वर्ड दिया रिसीव। क्या दिया है, रिसीव मतलब आया। तो जो भी आया किधर आएगा, अदर सोर्स। और जो गया ना पैसा, वो किधर आएगा, आया गया। आया बोलो तो रिसीव से पहचानेंगे, गया बोलो तो इन्वेस्टेड, कंट्रीब्यूटेड, स्पेंड, पेड करके आएगा। तो उसको दो पैसा आया, बाटा कंपनी से आया। ए अल्फांसो चिल्ला मत रे, बाटा कंपनी से पैसा है। एक तो डिविडेंड आया, क्या है, और एक इंटरेस्ट आया। कैसे मालूम पड़ेगा, रिसीव बोला, क्या बोला है, तो कौन से किधर लिखने का, क्योंकि सैलरी का थोड़ी पैसा है, वो सैलरी का थोड़ी है, वो अलग जगह से पैसा आ रहा है। तो इधर लिखेंगे डिविडेंड। क्या लिखेंगे, ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो उसको डिविडेंड कितना है, 2000 को अंदर लिखा और 20,000 इधर लिखा। ये दोनों भी टैक्सेबल है। क्या है, दोनों भी। अगर मान लो गिफ्ट दिया रहता, क्या दिया रहता, भाई ने गिफ्ट दिया 15,000, भाई ने गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट भी पैसा आ रहा है, तो इधर लिखते थे गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर, और उसको एग्जाम लिखते थे। क्या लिखते थे, एग्जाम बोले तो उस पर टैक्स नहीं आता, एग्जाम बोले तो टैक्स, क्योंकि गिफ्ट माफ है। 1 लाख के ऊपर गिफ्ट रहेगा तो टैक्सेबल है। तो अदर सोर्स वाला पहला नाम लिखने का पूरा, टैक्सेबल है तो अमाउंट आएगा, और टैक्सेबल रहेगा तो अमाउंट नहीं आएगा। अच्छा, दोनों हिसाब में आएगा तो टैक्सेबल है। दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 22,000। कितना आया, तो ये कहाँ से पैसा है और ये कहाँ से पैसा है। अभी ए और बी को ऐड करेगा तो क्या मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम 7,92,000। कितना है, 7,92,000। ये क्या हो गया तुम्हारा, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर देखेंगे क्या उसने कहाँ का पैसा इन्वेस्ट किया है, तो डिडक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, तो अपने को रीड करना पड़ेगा। तो इधर क्या बोला है, ही हैड स्पेंड 65,000। कितना स्पेंड बोले तो क्या हुआ, खर्चा किया। किस पे खर्चा किया, मेडिकल ट्रीटमेंट, इलाज पे। डिपेंडेंट हैंडीकैप ब्रदर, अपने भाई पे, वो हैंडीकैप है, मतलब हैंडीकैप है वो, 45% डिसेबिलिटी। कितना परसेंट बोला है, 45%। तो इधर एक परसेंटेज दिया है, तो उसका रूल क्या मालूम है, क्या है, अगर कोई भी हैंडीकैप उसका भाई है तो वो अंडर सेक्शन लिखने का। ऐसा क्या लिखने का, अंडर सेक्शन। तो उसका भाई रहेगा तो अंडर सेक्शन 80 में आएगा, 80। तो ऐसा डिडक्शन के बहुत सारे नाम है, तो फिलहाल हैंडीकैप का याद कर लो ना, नया नया सम करते रहेंगे, नए नए डिडक्शन मिलेंगे। अंडर सेक्शन 80 तो क्या लिखा इधर, हैंडीकैप। क्या लिखा, हैंडीकैप। कितना परसेंट है, 45%। तो अब सुनो, अगर 40 से 80% के बीच में हैंडीकैप है, कितना, तो 75,000 डिडक्शन आएगा। कितना आएगा, और 80% से ज़्यादा है, कितना, 80% से ज़्यादा हैंडीकैप है, सीवियर हैंडीकैप, ज़्यादा हैंडीकैप है, तो 1,25,000 माफ होएगा। तो ये बंटी कितना हैंडीकैप है, कितना परसेंट, 45%। तो कितना माफ होएगा इसके लिए, 75,000। और हैंडीकैप जो होएगा डिपेंडेंट ब्रदर का, कौन सा सेक्शन है, अंडर सेक्शन 80 फिलहाल इतना तो याद कर लो, अंडर सेक्शन 80, अंडर सेक्शन 80 याद हो गया, क्योंकि सब अंडर सेक्शन 80 में आएगा। हैंडीकैप डबल डाल दिया, करते करते आ जाएगा ना भाई, 20 सम सॉल्व कराऊंगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी बारिश भी स्टार्ट हुई, ठीक है। अभी इधर क्या बोला, ही हैड टेकन ए लोन। क्या लिया, बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया। काय के लिए लिया, एजुकेशन लोन के लिए, अपने बच्चे के लिए लिया। हु इज परस्यूइंग MBA, क्या कर रहा है, MBA की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी से कर रहा है। तो लोन है, क्या लिया है, लोन। ही पेड 72,000 इंटरेस्ट। क्या पे किया उसने, 72,000। तो लोन डिडक्शन में नहीं आएगा, जो एजुकेशन लोन है ना उसका इंटरेस्ट डिडक्शन में आएगा, लोन डिडक्शन में नहीं आएगा, लोन का इंटरेस्ट। तो ये एक वर्ड इधर पढ़ो ना, ये क्या वर्ड है, एजुकेशन। तो 80E डालना, याद हो गया। तो उसका क्या आएगा डिडक्शन में, इंटरेस्ट। क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कितना इंटरेस्ट पे किया उसने, 72,000। तो ये दो डिडक्शन आया, मतलब एक सम में सैलरी दिया, अदर सोर्स दिया, डिडक्शन दिया। क्या दिया, ये फाइनल अमाउंट आएगा, नेट टैक्सेबल इनकम। क्या आएगा फाइनल अमाउंट, नेट टैक्सेबल इनकम। तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना है, 1,47,000। कितना है,
तो डिडक्शन का मतलब क्या होता है, कम करने का। डिडक्शन बोले तो क्या कम, तो 7,92,000 में से इसको क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। तो ये जो फाइनल अमाउंट आएगा ना वो नेट टैक्सेबल इनकम रहेगा। क्या रहेगा तुम्हारा, नेट टैक्सेबल इनकम। मतलब उसको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। किस पे टैक्स देना पड़ेगा, 6,45,000। इसमें से दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इधर देखो अमाउंट खर्चा किया है, क्या किया है, तो ये डिडक्शन में आएगा। किधर आएगा, सिर्फ तुमको सेक्शन याद करने का। क्या याद करने का, करते करते याद हो जाएगा ना यार। तो ये सैलरी का सम है, किसका सम है, तो सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, खतरनाक सम है। तो अपन करते करते जाएंगे, आ जाएगा ना यार। 10 मिनट ही तो लगा यार पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बच्चे लोग को मैंने पढ़ा रहा हूँ, पंखा उंखा बंद करके पढ़ाया, क्योंकि एसी का थोड़ा काम चल रहा था, इसके लिए। हट रहे बंटी, ये तो एसी का काम चल रहा है, तो इसके लिए बंटी लोग बैठे, यही फोन में बात कर रहा था, तो इसके लिए पंखा उंखा बंद करके पसीना आ गया, ठीक है। काम होना जरूरी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।